और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अनिल चौधरी का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है। वहीं उनकी पत्नी ने वोट दिया, लेकिन अनिल चौधरी बिना वोट दिए बूथ से वापस आ गए हैं। इस मामले पर क्या कुछ कहना, आइए सुनवाते हैं आपको। क्या हुआ है? अभी चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मैंने अंदर पता किया, डिलीशन में भी नाम नहीं है और लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऑफिसर है मेरे साथ, ये भी चेक कर रहे हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है। क्या बात करेंगे? अभी मैं देखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले मुझे ऑफिशियल कहा जाए कि हुआ क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है वोट में। तो अभी तक ना मुझे डिलीट के बारे में बताया गया, ना मेरा वोट अभी दिख रहा है लिस्ट में। लेकिन ये ऑफिशियली कुछ तो मुझे बताएंगे। अनिल जी, आपने लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी, तो आप ही का नाम गायब। नहीं, मैं अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए। लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया है। लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। वोट ढूंढ रहे हैं, लिस्ट में आपका नाम नहीं है अभी तक इस बूथ पे नहीं है जिस बूथ पे मेरी परिवार की और मेरी वोट हुआ करती थी। लेकिन डिलीशन लिस्ट में अभी तक उन्होंने कहा है कि डिलीशन लिस्ट में भी अभी नाम नहीं है। मैं मतदान केंद्र पे हूँ जहाँ मेरी वोट हमेशा पड़ती थी। आज मैं वोट नहीं डाल पाया हूँ और ऑफिशियली मुझे कहा गया है कि मेरा वोट शिफ्ट हो गया है। और यही नहीं बताया गया कि वोट कहाँ शिफ्ट हुआ है, कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके चुनाव आयोग के कार्यालय में फोन करके संपर्क किया, कंप्लेंट दर्ज कराई, तो वहां से मुझे फाइनली कहा कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल ये नहीं कि मेरी वोट नहीं डल रही, लेकिन मेरी इस घटना के बाद मुझे फोन आने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम में फोन आ रहे हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो शायद मतदान से वंचित रहेंगे इस बार। और ये वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां शायद भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद की चुप्पी पे सवाल पूछे जाते हैं, लोग के अधिकारों पे कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ, इस शहर का क्या हुआ। और शायद ये लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। ये वो एरिया है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है, जो दलित बाहुल्य एरिया है, और आज शायद उनको मतदान देने से रोका जा रहा है। और मैं एक पूरी तरह से दावे के साथ कहता हूं, भाजपा अपनी हार टालने के लिए जिस तरह से परिसीमन लेकर के आई, सीटों को कम किया गया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, अरविंद उनका साथ देते हैं। हम जब जनता की अदालत में आए, हमने कहा जनता तय करेगी, तो आज जनता को भी फैसला लेने से रोका जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन आयोग से जब हम मिले थे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने उनका दर्द समझा था, किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। तो आज मेरी तो वोट कटी है, लेकिन लाखों लोगों की जो वोट डालने से रोका गया, ये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।